ज़िंदगी में इतनी तो अच्छाई से रहो कि जब कोई आपको कहे कि तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला मिले तो वो तुम्हें दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। कोई उलझन हो तो मिलकर सुलझा लिया करें, कोई याद आया है तो राब्ता कर लिया करें, कोई अच्छा लगता है बता दिया करें। ज़िंदगी बहुत तल्ख़ है, लोग हमेशा साथ नहीं रहते। लोग चाहने वाला मांगते हैं पर बेहतर है कि निभाने वाला मांगा जाए। चाहने वालों का जब दिल भर जाता है तो वो छोड़ जाते हैं। निभाने वाले मजबूरियों की ओट में छुपकर आपको कभी अकेला नहीं करते। जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है तो वो एक चुंटी को भी बेजा नुकसान पहुंचाने से डरता है। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा तो क्यों ना फिर सिर्फ दुआएं ही दी जाएं। लोगों के अब्बों से इस तरह गाफिल हो जाएं जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ से बदसलूकी। लोग अपनी इज्जत और अना दिखाने के चक्कर में अच्छे से अच्छे रिश्ते खो बैठते हैं। बदनाम करने का अंजाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बदनाम करने के लिए उसमें ऐसी बुराई बयान करे जो उसमें ना हो तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग में कैद रखेंगे यहाँ तक कि वो इस बुराई को साबित कर दे। वो साबित नहीं कर सकेगा। रिश्तेदारों से नेक सलूक रिज़्क़ में फ़राखी का ज़रिया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चाहता हो कि इसके रिज़्क़ में फ़राखी हो और इसकी उम्र दराज हो तो वो सिला रहमी किया करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद इसे तमाम दुनिया भी अता कर दे तब भी ये इसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना ही इसे कोई अजर मिलेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी नीयत को हर खोट से पाक रखो। जो अमल करो सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो तो थोड़ा अमल भी तुम्हारी निजात के लिए काफ़ी होगा। रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ों को हटा दिया करें। अबू बज़रा अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको कोई ऐसी बात बताइए जिससे फ़ायदा उठाऊँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की राह से कूड़ा हटा दे। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और एहतराम करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जवान किसी बूढ़े का इसके बुढ़ापे की वजह से एहतराम करे तो अल्लाह ताला इसके लिए ऐसे लोगों को मुकर्रर फरमा देगा जो उस उम्र में यानी बुढ़ापे में उसका एहतराम करेंगे। तारीख़ के हसास इंसानों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त उदास रहकर गुजारा है। खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहिसी की ज़रूरत है। दो फूल। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल पूछा गया कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में मक्खी मार दे तो उसे क्या कफ़ारा देना पड़ेगा। इस पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इराक़ के लोग मक्खी के बारे में सवाल करते हैं जबकि यही लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर चुके हैं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दोनों नवासे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दुनिया में मेरे दो फूल हैं। किसी ने दरवेश से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दरवेश ने हंसकर जवाब दिया, खुशियाँ सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न व जमाल में भी सबसे बढ़कर थे और जिस्मानी साख्त में भी सबसे बेहतर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद न बहुत लंबा था और न छोटा बल्कि दरमियाना था। वक्त ने एक बात सिखाई है कि हर ताल्लुक़, रिश्ते नाते तब तक ज़िंदा हैं जब तक आप दूसरों के मियार और तवक्कुआत पर पूरा उतरते रहते हैं। आज जो करना है कर लो, लेकिन वो पल याद रखना जिस पल तुम कब्रों से उठाए जाओगे। तोहफ़ों की कीमत नहीं देखी जाती, उनके साथ जुड़ी फीलिंग्स देखी जाती हैं। इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब तक दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ़ करना और दूसरों की इज़्ज़त करना नहीं सीख जाता तो समझो कुछ नहीं सीखा।
इंसान का नसीब सिर्फ उसी के पास आता है, बस कामिल ईमान होना चाहिए। जिस पर पीछे से जिस इंसान के लिए चिट लग कर आई हो वो उसी को ही मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स मौत के बाद अफसोस करेगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह किस बात के लिए अफसोस करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नेक है तो ज़्यादा नेकी ना करने का अफसोस करेगा, और अगर गुनाहगार है तो गुनाह से ना रुकने पर अफसोस करेगा। इंसान की शक्ल और सूरत उसका पहला तारुफ़ है, उसका दूसरा और असल तारुफ़ उसके अल्फाज होते हैं। अपना दूसरा तारुफ़ मुकम्मल कर लें और इतना मुकम्मल कर लें कि लोग आपका पहला तारुफ़ भूल जाएं, लफ्ज़ों की सल्तनत के बादशाह बन जाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता: बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से मांगना। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों को दर्द में देखकर मिले, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ़ है, वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि और मजबूत हो जाओ। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, इन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। पैसे की अमीरी तो आम है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। बारिश का कतरा सीपी और सांप दोनों पर गिरता है, जबकि सांप उसे जहर बना देता है और सीपी इसे मोती। जिसका जैसा ज़र्फ़ वैसी इसकी तकलीफ़। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।